भारत इस वक्त भयंकर बाढ़ की चपेट में है। जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल तक और उत्तराखंड से लेकर दिल्ली तक हर तरफ सिर्फ और सिर्फ पानी नजर आ रहा है। नदियां एकदम वेग पर हैं और नदियों के तेज बहाव को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे ये नदियां अपने साथ सब कुछ बहा ले जाने पर आमादा हैं। देखिए कैसे नदी के तेज पानी के साथ बड़ी बड़ी गाड़ियां भी बहती हुई छोटे छोटे तिनकों की तरह नजर आ रही हैं। क्या कार, क्या ट्रक, पानी का बहाव इतना तेज है कि कुछ भी टिक नहीं पा रहा है। नदी किनारे बसे लोगों के लिए यह वक्त सबसे ज्यादा मुश्किल है। जिन लोगों ने नदी के किनारे अपने पक्के घर बनाए हैं वो भी इस वक्त बहुत ज्यादा परेशान हैं और ईश्वर से यही प्रार्थना कर रहे हैं कि ये आपदा बिना उन्हें नुकसान पहुंचाए निकल जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है। कई ऐसी तस्वीरें आ रही हैं जहां नदी किनारे बसे घर और पक्की बनी इमारतें भरभरा कर गिर रही हैं और पानी अपने तेज बहाव के साथ पूरे घर का मलबा लेकर आगे बढ़ रहा है। एक तरफ नदियां उफान पर हैं तो दूसरी तरफ पहाड़ों से चट्टानें टूट टूट कर सड़कों पर गिर रही हैं। देखिए कैसे भरभरा कर पहाड़ों के हिस्से टूटकर जमीन पर आ रहे हैं, सड़क पर आ रहे हैं, जिसकी वजह से पहाड़ी इलाकों के जो हाईवेज हैं उन पर घंटों लंबा जाम लग गया है। ये तमाम वो पहाड़ी इलाके हैं जहां पर टूरिस्ट जाते हैं। लाखों की संख्या में टूरिस्ट पहुंचते हैं इन तमाम जगहों पर अपनी वेकेशन एंजॉय करने के लिए, लेकिन यही टूरिस्ट इस वक्त इन पहाड़ी इलाकों में फंस गए हैं और यही वजह है कि अलग अलग राज्य की सरकारें अब लोगों से यही गुजारिश कर रही हैं कि इस भयंकर मौसम को देखते हुए पहाड़ी इलाकों में कतई ना जाएं, क्योंकि आपको जान का खतरा हो सकता है। न जाने कितने मकान गिर गए, न जाने कितनी गाड़ियां बह गईं, न जाने कितने पुल टूट गए। बाढ़ और बारिश की ये तबाही ऐसी है कि इंसानी जिंदगी सुबक रही है। इस हिमाचल प्रदेश में फिजाएं, हवाएं सैलानियों को लुभाती थी, वो अब डरा रही हैं। क्या सड़क, क्या पहाड़, क्या मंदिर, क्या बाजार, सब बारिश की विनाश लीला से बेहाल है। बाहर सैलाब है, उजड़े हुए घरों के भीतर गमों का पहाड़ है। चारों तरफ पानी ही पानी है। भीषण बारिश की वजह से घर डूब चुके हैं। पेड़ पौधों ने जल समाधि ले ली है। बाढ़ की विभीषिका में लोग कैसे जी रहे हैं, कैसे सांस ले रहे हैं और कैसे उम्मीदों की पतवार थामकर जिंदगी की नाव खे रहे हैं, ये बड़ा सवाल है। परे से जाओ, परे से। हिमाचल प्रदेश का चप्पा चप्पा सैलाब का सितम झेल रहा है। जो तस्वीरें आ रही हैं वो डरावनी हैं। यहाँ शायद ही ऐसा कोई घर नजर आए जिस पर बाढ़ बारिश की मार न पड़ी हो। शायद ही ऐसी जमीन नजर आए जो सूखी हो। हिमाचल के चंबा की ये तस्वीर देखकर आपकी तो रूह कांप जाएगी। खौफ से भरी ये तस्वीर किसी के भी रोंगटे खड़े करने के लिए काफी है। चंबा में रावी नदी ने ऐसा रौद्र रूप धारण किया जिसे देखकर हर कोई कांप उठा। तस्वीरें देखकर आप समझ सकते हैं कि कैसे रावी नदी सब कुछ अपने आगोश में लेने पर आमादा है। नदी पर बना लकड़ी का पुराना पुल नदी की तेज धार में तिनके की तरह बह गया। मौसम के बिगड़े मिजाज ने चंबा में भीषण कहर बरपाया है। तेज बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर हैं। लोग परेशान हैं। शासन प्रशासन पानी में डूब चुकी सड़कों को पार कर राहत बचाव के काम में जुटा है।
मनाली में जल प्रलय की इन तस्वीरों को देखेंगे तो होश उड़ जाएंगे। मनाली में बारिश ने कैसी तबाही मचाई है उसका अंदाजा नदियों में तैरती गाड़ियों को देखकर लग जाएगा। बाढ़ बारिश से आए सैलाब की मार केवल मोटर गाड़ियों पर ही नहीं, ईंट कंक्रीट से बनी उन इमारतों पर भी पड़ी है जो ऊंचाई और खूबसूरती पर इठलाती थी। देखते देखते बह गई। इस वीडियो के हर एक फ्रेम को गौर से देखिएगा। हर एक फ्रेम में सैलाब के कहर की कहानी है। नदी ने ऐसा रूप धारण किया है कि सैलाब में एक 4 मंजिला होटल ताश के पत्तों की तरह भरभरा कर नदी में समा गया। देखते ही देखते चंद मिनटों में नदी में आए सैलाब ने होटल को समतल कर दिया। हिमाचल में भारी बारिश और आसमान से बरस रही आफत का एक छोटा सा ट्रेलर देखना है तो इन तस्वीरों को देख लीजिए। पहली तस्वीर हिमाचल के मुंडी की है, जहां ब्यास नदी पर बना 100 साल पुराना पुल तिनके की तरह पानी की तेज धार में बह गया। दूसरी तस्वीर कसौल की है, जहां एक कार बारिश के पानी में ऐसे बही जैसे वो कागज की नाव हो। तीसरी तस्वीर मुंडी के थुनाग बाजार से सामने आई है, जहां बादल फटने के बाद तबाही का बेहद खौफनाक मंजर देखने को मिला। बादल फटने के बाद पहाड़ से आया मलबा अपने साथ बड़े से बड़े पेड़ तक को बहा ले गया। भीषण बारिश ने सोलन में भी तबाही मचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। सोलन में भी बारिश ने तबाही के निशान छोड़े हैं। कई सड़कें बंद हैं, जनजीवन अस्त व्यस्त है। सोलन की तस्वीर को देखिए। यहाँ भारी बारिश के बाद खौफनाक लैंडस्लाइड हुआ। बाढ़ से भारी भरकम पत्थर नीचे की तरफ आ गए, जिसकी वजह से सड़क बीच में ही बंद हो गई। मानसून की बारिश इस बार हिमाचल प्रदेश में कयामत बनकर आई। मूसलाधार बारिश से हर तरफ तबाही का मंजर है। ऐसा लग रहा है मानो लोगों को घर से बेघर करने वाली ये बारिश सब कुछ बहा ले जाना चाहती है। बारिश और बाढ़ का आक्रमण आम जनजीवन पर कहर बनकर टूट रहा है। तस्वीरें हिमाचल के कसौल की हैं। लहरें किनारे को काटते हुए रिहायशी इलाकों तक पहुंची हैं और जो रास्ते में आया उसे बहा ले गई हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कैसे उफनता सैलाब कारों को बहा ले गया। पानी का प्रहार इतना तेज था कि किनारे पर खड़ी कारें सहन तक नहीं कर सकी। देखिए कैसे सफेद रंग की कार को लहरें उछाल मारते हुए बहा ले जा रही है। तबाही की ऐसी ही तस्वीर शिमला के कलगा गांव से सामने आई। यहाँ एक घर देखते ही देखते ताश के पत्तों की तरह ढह गया। नदियों का जलस्तर भारी बारिश से बढ़ रहा है, जिसकी वजह से जगह जगह पहाड़ी इलाकों पर भूस्खलन की डरावनी तस्वीरें आ रही हैं। हर तरफ जल प्रलय जैसे हालात बन गए हैं। हिमाचल में पर्यटन स्थलों का भी हाल बेहाल है। मंडी से लेकर शिमला तक बाढ़ की सिर चकरा देने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। सैलाब के रौद्र रूप की ऐसी ही कुछ तस्वीरें मंडी से भी सामने आई हैं। वहां भारी बारिश के बाद पहाड़ों से सैलाब
कीचड़ की शक्ल में जमीन पर उतर आया और रास्ते में आने वाली हर चीज को अपने साथ ले गया। मलबे ने ऐसी तबाही मचाई कि चंद मिनटों में कई घर सैलाब की चपेट में आ जाने से तबाह हो गए। चमेरा डैम के गेट को खोलने की वजह से रावी नदी में जलस्तर और बढ़ने की खबर है। ऐसे में प्रशासन ने सभी से नदी नालों के किनारे न जाने की अपील की है। हिमाचल प्रदेश के हालात को देखते हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने लोगों से बिना वजह घर से बाहर ना निकलने की अपील की है। सीएम इस वक्त हिमाचल में सैलाब वाली आफत के बीच तबाही का जायजा ले रहे हैं। सभी प्रदेशवासियों से एक बार फिर मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि वो अगले 24 घंटे तक अपने घरों में रहें, क्योंकि बहुत तेज़ बारिश होने की संभावना अगले 24 घंटों में है। हमने आपदा से निपटने के लिए 3 नंबरों को जारी किया है। ये नंबर है 1100 नंबर, 1070 नंबर, 1077 नंबर, यानी कि 1100, 1070, 1077। मौसम विभाग की माने तो अभी हालात सुधरने की संभावना नहीं है। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश में मूसलाधार बारिश होने की चेतावनी जारी की है। पहाड़ों के सामने आई हाहाकारी तस्वीरें लोगों के जहन में खौफ पैदा कर रही हैं। लोग अब इस तबाही के मंजर को देखकर डरने लगे हैं। हिमाचल में भारी तबाही के बीच किन्नौर से भी भयानक तस्वीरें सामने आई हैं। यहाँ देखते देखते सड़क मलबे में तब्दील हो गई। इन तस्वीरों को जिसने भी देखा वो कांप गया। हिमाचल में मूसलाधार बारिश के बाद हाहाकार मचा हुआ है। शहर से लेकर गांव तक पानी में समा गए हैं। ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर मंडी से आई है। यहाँ का महादेव मंदिर सैलाब में डूबा हुआ है। हिमाचल में इस वक्त जहां भी नजर जाएगी पानी की विनाश लीला ही नजर आएगी। पहाड़ों में लगातार हो रही बारिश ने नदियों का जलस्तर बढ़ा दिया है। नदियां उफान पर है। नदियों का रौद्र रूप डराने वाला है। कुदरत के क्रोध ने पहाड़ों को कांपने पर मजबूर कर दिया है। हिमाचल में इस वक्त बाढ़ के अंधकार में जिंदगी सुबह जरूर रही है, लेकिन उम्मीद है कि सूर्य की मध्यम रोशनी में जिंदगी उम्मीदों की पतवार लिए फिर आगे बढ़ेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। तो बारिश ने हर तरफ तबाही मचाई हुई है। पानी का तेज बहाव अपने साथ सब कुछ बहा ले जा रहा है। बाढ़ का असर कहां-कहां कैसा दिख रहा है, अब आपको ग्राफिक्स के जरिए वो भी बताते हैं। तो ग्राफिक्स के जरिए समझिए ये जो पूरी तबाही आई है ये कितनी बड़े स्तर पर आई है। हिमाचल में सैलाब का सितम कैसा दिख रहा है वो हम आपको बता रहे हैं। चंडीगढ़ मनाली हाईवे समेत 765 सड़कें इस वक्त बंद है। 765 रोड्स बंद हैं इस वक्त। 48 घंटों में भूस्खलन की 22 घटनाएं हुई हैं। 30 से ज्यादा घर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं। 24 जून से अब तक 54 लोगों की मौत हो चुकी है। रविवार को सोलन में 135 मिलीमीटर बारिश हुई थी। सोलन और मंडी में बादल फटने से बाढ़ आई। 10 और 11 जुलाई को शिमला कालका के बीच ट्रेनों को रद्द करना पड़ा। अब इसके बाद ये भी जानिए कि ये जो सैलाब का सितम है ये किस किस जगह पर सबसे ज्यादा महसूस किया गया। ये वो जगह है जहां पर संकट सबसे ज्यादा रहा है। बिलासपुर में, सोलन में, शिमला में, सिरमौर में, ऊना में, हमीरपुर में, मंडी में और कुल्लू में। ये वो जगह है जहां पर सबसे ज्यादा इस सैलाब के सितम को महसूस किया गया। और कौन सी वो नदियां हैं जो सबसे ज्यादा उफान पर है वो भी हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं। रावी नदी अपने साथ सब कुछ बहा ले जाने पर इस वक्त आमादा है। रावी नदी के बाद ब्यास का नंबर आता है। ब्यास में किस तरीके से उफान देखने को मिल रहा है वो तस्वीरों के जरिए हम आपको अपनी पहली रिपोर्ट में दिखा ही चुके हैं। सतलज का भी वही हाल है। सतलज में पानी का उफान
ऐसा है कि लोग उसे देखकर डर जा रहे हैं। ये वो नदियां हैं जो सबसे ज्यादा इस वक्त उफान पर हैं, जिन नदियों का जलस्तर इतना ज्यादा बढ़ गया है कि वो अपने साथ आसपास के मकान, गाड़ी, इंसान, पेड़ पौधे, जानवर सबको लिए जा रही हैं। तो सैलाब का सितम सतलज नदी पर भी देखने को मिला, स्वान नदी पर भी सैलाब का सितम देखा जा रहा है, चिनाब में भी सैलाब का सितम देखा जा रहा है। लेकिन ये वो तमाम नदियां हैं जिनका जलस्तर अगर आने वाले कुछ घंटों में कम नहीं हुआ तो ये जो विनाश लीला है, जो बाढ़ से विनाश लीला की शुरुआत हुई है, वो और ज्यादा जिंदगियां लील लेगी। तो हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से एक के बाद एक ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जो रूह कपा देती हैं। पहाड़ी इलाकों में क्या स्थिति है आपने देखा, लेकिन देश की राजधानी दिल्ली की जो तस्वीरें हैं उन्हें देखकर यकीन कर पाना मुश्किल है कि मैदानी इलाके में देश की राजधानी का यह हाल है। तो ये देखिए, आप तस्वीरें देखिए किस तरीके से पानी में बाइक खो गई। ये तस्वीरें देखिए, दिल्ली की ये तस्वीरें हैं। घुटनों तक पानी छोड़िए, पूरा शरीर डूब जाए उतना पानी अलग अलग जगहों पर भरा हुआ है। तो ये देखिए, पानी में एक शख्स की पूरी बाइक खो गई, पूरी बाइक नीचे डूब गई। ये व्यक्ति जो हेलमेट लगाए हुए था, इसकी बाइक पानी में कहां चली गई इसे पता ही नहीं चल पा रहा है। ये तस्वीरें देखकर आपको एक मिनट के लिए यकीन नहीं होगा कि हम देश की राजधानी दिल्ली में इस तरीके का जल भराव देख रहे हैं। लेकिन ये सच है कि हम इस तरीके का जल भराव देख रहे हैं। और रामगोपाल यादव के घर में जो पानी घुसा था उसकी तस्वीरें, लुटियंस दिल्ली की हम बात कर रहे हैं। रामगोपाल यादव के घर में जब पानी घुसा उसकी तस्वीरें, रामगोपाल यादव को आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। लुटियंस दिल्ली में इस तरीके से जल भराव हमने देखा। पॉश, सबसे पॉश एरिया दिल्ली का। आतिशी, आम आदमी पार्टी से आतिशी के घर में किस तरीके से पानी घुसा वो आप इन तस्वीरों में देखिए। शहर में पूरी जो व्यवस्था है उसको देखने के लिए आतिशी अपने घर से बाहर निकली, लेकिन घर की क्या स्थिति है वो इन तस्वीरों में हमने आपको दिखाया। पहाड़ी इलाकों में आई बाढ़ ने भयंकर तबाही मचाई है। वहीं मैदानी इलाकों में भी लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से बड़े बड़े शहरों की स्पीड पर ब्रेक लग गया है। देश की राजधानी दिल्ली और दिल्ली का दिल कहे जाने वाले कनॉट प्लेस की इस तरीके की तस्वीरें सामने आई हैं। कनॉट प्लेस में बारिश के बाद बड़े बड़े शोरूम्स के अंदर पानी घुस गया, रेस्टोरेंट्स के अंदर पानी घुस गया, कॉफी हाउसेस के अंदर पानी घुस गया। और ऐसा भी एक वक्त आया जब पानी भरने के बाद कनॉट प्लेस में लोगों को नाव का इस्तेमाल करना पड़ा। ओ भाई साहब, नदियों का रौद्र रूप डरा रहा है। पहाड़ों के दरकने की दहाड़ खौफ पैदा कर रही है। आसमान से उतरी आफत के आगे इंसान बेबस हो गया है। इस सैलाब में सब कुछ बह गया है। कहीं कार बह गई, कहीं ट्रक बह गया, कहीं घर बह गया, कहीं इंसान बह गया। जीवन देने वाला पानी प्रलय ला रहा है, काल बन रहा है, जिससे पहाड़ ही नहीं मैदान भी थर्रा रहे हैं, घबरा रहे हैं, खुद को बचा रहे हैं। हिमाचल से आ रही तस्वीरें शिहरन पैदा कर रही हैं, रोंगटे खड़े कर रही हैं। नदियों का वेग खौफ भर रहा है।
ये शोर भयभीत कर रहा है। लेकिन डर, भय, खौफ की कहानी पहाड़ों तक ही सीमित नहीं है। हिमाचल से करीब 300 किलोमीटर दूर देश की राजधानी दिल्ली का सूरत हाल भी अलहदा नहीं है, जुदा नहीं है। दिल्ली में जल दैत्य आ चुका है जो सब कुछ बहा ले जाना चाहता है। ये है छोटा हरिद्वार, सब अपनी बाइक लेके खड़े हैं। दिल्ली में 9 तारीख को इतनी बारिश हुई कि 41 साल का रिकॉर्ड टूट गया। हर तरफ पानी पानी हो गया, जिसमें सब कुछ बह गया। इन तस्वीरों को देखकर कौन कह सकता है ये दिल्ली है? देश की राजधानी है, जहां देश के प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्रपति तक रहते हैं। पहली नजर में तो इस तस्वीर को देखकर आपको लगेगा ये हरिद्वार या फिर कोई दूसरा पहाड़ी राज्य है, लेकिन मुगालते में मत आइए, ये दिल्ली ही है। मेरी दिल्ली, आपकी दिल्ली, सपनों की दिल्ली। लेकिन दिल्ली की इस तस्वीर को देखकर लगता है सब कुछ बह गया है। ये दिल्ली के डिप्टी सीएम आतिशी का सरकारी घर है जो मथुरा रोड पर है। वैसे आतिशी पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर भी हैं, लेकिन आसमानी आफत से ये अपने घर को नहीं बचा सकी। देखिए, आतिशी के घर में पानी घुसा है। उनके घर के बाहर की सड़क जल समाधि ले चुकी है। आतिशी ही नहीं, कई और नेता भी हैं जो पानी के इस प्रहार से दो चार हो रहे हैं, इससे जूझ रहे हैं। आपको यकीन नहीं होगा, ये समाजवादी पार्टी के बड़े नेता राम गोपाल यादव का घर है। राम गोपाल यादव के घर में भी पानी का कब्जा हो चुका है। कमरों तक में पानी भर चुका है। राम गोपाल यादव ने पानी से बचने के लिए अपना कुछ सामान दूसरी जगह रखा था, लेकिन पानी वहां भी पहुंच गया। इतना खराब स्थिति आज तक, पहले भी पानी ज्यादा बरसा है, आया है पानी यहाँ तक जहाँ आप खड़े हुए, लेकिन इतना ज्यादा नहीं आया कि हमारा सारा सिस्टम लगा हुआ है। पानी बाहर जा रहा है, 4 इंच पानी लगातार मोटर से फेंका जा रहा है। फिरोज शाह रोड की ये तस्वीर, जहां कई सांसदों के घर हैं, पूरी तरह पानी में समाये हुए हैं। आसमानी अटैक की ये तस्वीर बताती है पानी के आगे कोई खास नहीं है। पानी से भरे राजनीति के गलियारे से अब आपको दिल्ली के दिल कनॉट प्लेस ले चलते हैं, जहां पानी दुकानों में घुस चुका है। स्टार बक्स की तस्वीर है। देखिए, चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ पानी है। कनॉट प्लेस के बाद आपको साउथ दिल्ली ले चलते हैं, जो दिल्ली के पॉश इलाकों में शुमार है। यहाँ की तस्वीर भी बाकी तस्वीरों से अलग नहीं है। यहाँ की दुकानों में भी पानी का राज चल रहा है, भोकाल चल रहा है। बात दुकानों की हो रही है तो दिल्ली के सदर बाजार का भी हाल देख लीजिए। ऐसा लग रहा है दुकान में पानी नहीं, पानी में दुकान है। पूरी गली पानी से लबालब है। मतलब जो दिल्ली कल तक गर्मी से हलाकान थी, आज पानी से परेशान है। घर दुकान ही नहीं, अस्पतालों में भी पानी घुस चुका है। दिल्ली का एम्स हो या फिर आरएमएल हॉस्पिटल, चारों तरफ पानी का साया है। इस शख्स को देखिए, आपको लग रहा होगा ये हेलमेट पहनकर पानी में क्या ढूंढ रहा है। दरअसल पानी में ये अपनी डूबी बाइक तलाश रहा है, जो किस गड्ढे में खो गई है पता ही नहीं चल रही। ये है छोटा हरिद्वार, सब अपनी बाइक लेके खड़े हैं पकड़ के। कुल मिलाकर पानी के इस आक्रमण को देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं, दिल्ली के लोग इस वक्त किस जलकाल से गुजर रहे हैं। जिस दिल्ली में चलने की जगह नहीं मिलती, गाड़ियां ट्रैफिक में रेंगती हैं।
उसी दिल्ली में आज लोग सड़क पर स्विमिंग कर रहे हैं, नाव का लुत्फ उठा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। तो दिल्ली पानी पानी है, सड़कें पानी सैलाब बन चुकी हैं और ये तब जब जून महीने में ही इससे निपटने की तैयारी कर ली गई थी। दिल्ली में जल कहर से निपटने के लिए सरकार ने क्या क्या तैयारी की थी, हम आपको वो भी अब ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं। और इन ग्राफिक्स के जरिए जब आप इस तैयारी को देख लेंगे तो आप भी बस वही सवाल करेंगे जो हम पूछ रहे हैं, फिर क्यों डूब गई दिल्ली। पीडब्ल्यूडी ने 128 पंप हाउस लगाए थे, 128 पंप हाउस में 700 से ज्यादा पंप थे। 11 पंप हाउस पूरी तरह से ऑटोमेटिक थे, जल स्तर बढ़ने पर खुद चालू हो जाते हैं ये पंप हाउस। तो ये देखिए 11 पंप हाउस पूरी तरह से ऑटोमेटिक है, यानी जैसे ही जल स्तर बढ़ेगा ये खुद ब खुद चालू हो जाते हैं। ये व्यवस्था की गई थी, ये तैयारी की गई थी। जून के महीने की तैयारी के बारे में आपको बता रहे हैं। मोबाइल पंप यूनिट की भी तैनाती की गई थी। तो तैयारी बारिश को लेकर किस स्तर पर की गई थी, क्या दावे किए गए थे, वो हम आपको बता रहे हैं। नालों की डीसिल्टिंग कराई गई थी। डीसिल्टिंग यानी नालों की सफाई, ताकि नाले चोक ना हो। डीसिल्टिंग कराई गई थी नालों की, यह भी दावा किया गया। जल भराव पर 24 घंटे सीसीटीवी से नजर रखी जा रही थी कि किसी भी इलाके में जल भराव की स्थिति हो तो तुरंत एक्शन लिया जा सके। सीसीटीवी से नजर रखी जा रही थी। जल जमाव वाली 165 जगहों को चिन्हित किया गया था, यानी 165 वो कौन सी जगह है जहां पर जल जमाव होता है दिल्ली में, उन जगहों की मार्किंग की गई थी। तो मार्किंग की गई थी ताकि आने वाले वक्त में जब बारिश हो तो दिल्ली को जल भराव की स्थिति से दो चार ना होना पड़े। लेकिन दिल्ली में क्या हुआ, इस वक्त पूरा देश और दुनिया देख रही है। राजधानी पानी पानी है, लेकिन इसको लेकर सियासत भी जमकर हो रही है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी एक दूसरे के आमने सामने खड़ी हो गई हैं। दिल्ली सरकार के खिलाफ बीजेपी सड़कों पर उतर आई है, हंगामा कर रही है। वहीं केजरीवाल दिल्ली वालों को राहत देने के लिए इमरजेंसी बैठकें कर रहे हैं। वहीं दिल्ली वाले सबके बीच पूछ रहे हैं कि मॉनसून तो हर साल आता है, पहले से इंतजाम क्यों नहीं किया। ये राजधानी दिल्ली है, पानी पानी दिल्ली। बाढ़ की ये तस्वीरें देश का दिल कहे जाने वाले दिल्ली की हैं, जो मूसलाधार बारिश के बाद पानी पानी हो गई है। जिस तरफ नजर घुमाओ पानी ही नजर आ रहा है। क्या दुकान, क्या मकान, हर ओर पानी ही पानी है। बाढ़ और बारिश से दिल्ली वालों का जनजीवन ठप पड़ गया है। स्कूल, कॉलेज, बाजार, दुकान सब कुछ बंद है, क्योंकि पानी ने पॉज का बटन दबा दिया है। दिल्ली जहां एक ओर पानी से बेजार है, वहीं दूसरी ओर इसको लेकर प्रदर्शन भी जोरदार है। बारिश और बाढ़ को लेकर बीजेपी के निशाने पर है दिल्ली सरकार। बीजेपी कह रही है कि केजरीवाल ही हैं इसके जिम्मेदार। दिल्ली की जनता जलभराव की समस्या से परेशान है। सीएम अरविंद केजरीवाल को दूसरे राज्यों में घूमने से फुर्सत नहीं है। अभी जो बरसात की बात वो कहते थे, एमसीडी के कारण वाटर लॉगिंग हो रही है, दिसंबर में ही सरकार में आ गए थे। 400 करोड़ रुपया आपने एमसीडी का कभी नहीं दिया। दिल्ली की स्थिति को देखते हुए झगड़ा बीजेपी से था, पैसा देना चाहिए था। इस एमसीडी में आने के बाद आपने रिलीज कर दिया। क्या हालत है। निवासपुरी के अंदर पीडब्ल्यूडी जल बोर्ड का नाला, उसको तोड़कर कॉलोनी की तरफ मोल्ड कर दिया। जब वो पानी का आगे बंद होकर लोड नहीं ले रहा था, वो नाला आगे से ब्लॉक था। जो सफाई दो, जैसे रामवीर जी ने कहा,
जो सफाई व्यवस्था 3 महीने में करनी थी, आप एमसीडी में रहते हुए, मेयर आपकी रहते हुए आप क्या करते रहे? दिल्ली पानी पानी हो गई है, जिस पर हंगामा भी हो रहा है। बीजेपी मुख्यमंत्री पर हमलावर है, तो वहीं केजरीवाल बारिश और बाढ़ पर राजनीति न करने की सलाह दे रहे हैं। 8 और 9 जुलाई के जो 24 घंटे थे, उन 24 घंटों में 153 mm बारिश हुई है, 153 mm बारिश हुई है। 40 साल में, ये दिल्ली का अब मैं डेटा दे रहा हूं, बाकी स्टेट्स का नहीं दे रहा। 40 साल में इतनी बारिश पहली बार 40 साल के बाद हुई है। सो अनप्रेसिडेंटेड बारिश है। इतनी बारिश को बर्दाश्त करने के लिए दिल्ली का सिस्टम डिजाइंड नहीं है। दिल्ली में बारिश से हर जगह पानी भरा हुआ है। दिल्ली वालों के लिए घर से निकलना मुश्किल हो गया है। पानी में डूबी दिल्ली को लेकर पूछे जा रहे सवालों पर सीएम केजरीवाल ने कहा है कि दिल्ली में 40 साल में पहली बार इतनी बारिश हो रही है, इसीलिए ऐसा हाल है। मुख्यमंत्री ने खुद माना है कि राजधानी में हर ओर पानी इसलिए भर गया है क्योंकि इतनी ज्यादा बारिश के लिए इंतजाम नाकाफी हैं। तो जाहिर तौर पे लोगों को बहुत ज़्यादा समस्याएं आई। हर साल बारिश आती है, हम देखते हैं हर साल जब बारिश आती है कुछ इलाके ऐसे होते हैं जो वल्नरेबल पॉइंट्स हैं, जहां पे पानी का जलभराव होता है, लेकिन घंटे 1.5 घंटे के अंदर उसको ठीक कर लिया जाता है। पिछले कुछ वर्षों में 100 से 125 mm तक बारिश को भी दिल्ली ने बर्दाश्त। बारिश का मौसम अभी शुरू ही हुआ है। बारिश में डूबी दिल्ली को देखकर ऐसा लग रहा है मानो कितने दिन से लगातार बारिश हो रही हो, क्योंकि दिल्ली दरिया बन चुकी है। बारिश ने दशकों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इतनी मूसलाधार बारिश कि पंपिंग स्टेशन होने के बावजूद रिंग रोड पर आईटीओ के पास पानी भर गया है, जिसके बाद दिल्ली के पीडब्ल्यू मंत्री वहां खुद पहुंच गईं। जिला अधिकारियों के साथ जल जमाव के बीच स्थिति का जायजा लिया, साथ ही मोबाइल पंप की संख्या बढ़ाने के निर्देश दे दिए। मुनादी ऑलरेडी शुरू हो गई है। जो फ्लड प्लेन्स में लोग रहते हैं, कुछ इवैक्यूएशन भी शुरू हो गया है। जो लोग पानी के बहुत ज्यादा करीब थे, पूरा इवैक्यूएशन प्लान भी बन गया है। पूरा पल्ला से लेके साउथ दिल्ली तक अलग अलग एरियाज में बोट्स को स्टेशन कर दिया गया है और बोट्स में प्रॉपर रेस्क्यू इक्विपमेंट भी है। दूसरा, जिन लोगों का इवैक्यूएशन होगा उनके भी अरेंजमेंट्स कि वो कहाँ रहेंगे, उनको कहाँ लेके जाया जाएगा, वो सारा अरेंजमेंट। इस बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी तेजी से वायरल होने लगा, जिसमें मथुरा रोड का एक घर पूरी तरह से पानी में डूब गया है और ये घर दिल्ली की पीडब्ल्यू मंत्री आतिशी का है, जिसके बाद हर कोई ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर रहा है। पीडब्ल्यूडी मंत्री से दिल्ली वाले सवाल पूछ रहे हैं। इसी कड़ी में बीजेपी नेता वीरेंद्र सचदेव ने भी तंज करते हुए ट्विटर पर लिखा है कि केजरीवाल सरकार में भ्रष्टाचार इतना अधिक है कि हाल ही में पुनर्निर्मित मथुरा रोड पर स्थित पीडब्ल्यूडी मंत्री सुश्री आतिशी का बंगला भी पानी में डूब गया। यानी पानी पर जमकर पॉलिटिक्स हो रही है। जनता बेहाल है क्योंकि बाढ़ और बारिश से दिल्ली बदहाल है। दिल्ली में लगातार भारी बारिश को देखते हुए दिल्ली सरकार ने इमरजेंसी बैठक बुलाई, जिसमें इंतजामों के साथ साथ यमुना नदी के जल स्तर में बढ़ोतरी पर भी चर्चा की गई है। सीएम ने कहा है कि अगर यमुना का वाटर लेवल 206 क्रॉस करता है तो बचाव अभियान शुरू किया जाएगा और लोगों को शिफ्ट किया जाएगा। 680 पंप पीडब्ल्यूडी के काम कर रहे हैं। इसके अलावा 100 मोबाइल पंप भी तैयार हैं। अभी तक बाढ़ की आशंका नहीं है, लेकिन यमुना का जल स्तर बढ़ा तो सरकार तैयार है। लेकिन इतनी बारिश के लिए दिल्ली में इंतजाम नाकाफी हैं। खुद मुख्यमंत्री भी इस बात को मान रहे हैं। इन सब के बीच आने वाले दिनों में दिल्ली वालों को बारिश से राहत मिलती नहीं दिख रही। मौसम विभाग ने 15 जुलाई तक हल्की बारिश के आसार जताए हैं, लेकिन ये बारिश कभी भी तेज हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव।